नमस्कार। मेरे लास्ट वीडियो में जो मैंने शनिवार की रात को बनाया था, उसमें जो प्यार और जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझको दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करना भी बहुत छोटी बात हो जाएगी, लेकिन यही शब्द चलन में है। इस प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रिया। 1000 प्लस के व्यू आए हैं, यानी कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने शेयर किया होगा, कहीं पर यूट्यूब में वो वायरल हुआ होगा। 1000 प्लस व्यू, और उसके बाद करीब करीब 30 नए सब्सक्राइबर। देखिए, मेरे लिए तो 3 भी नए जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और ये तो 30 जुड़े हैं 24 घंटे 36 घंटे में। इसके लिए भी जो 30 नए सदस्य इस कैलाश पूजा .com के परिवार में आए हैं, उन सब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे। मैं और ज्यादा अच्छा काम करने की चेष्टा करूंगा। कितना अच्छा कर पा रहा हूँ ये मुझको नहीं पता, ये निर्णय तो आप ही लोगों का होगा। इस तरीके से व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, नए सदस्य जुड़ेंगे, वीडियो वायरल होगा, तभी पता चलेगा मैं कितना अच्छा या कितना खराब काम कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कमेंट भी लिखे, उन सब का भी शुक्रिया। जिन्होंने मुझको पर्सनल मैसेज भेजा, उन सब का भी शुक्रिया। आइए दोस्तों, जितना कुछ भी आगे के लिए हो सकता था, वो मैंने उस वीडियो में आपको बिना किसी लाग लपेट इफ बट के नहीं बताया। अपना 23 साल का अनुभव, इस तरीके के 5-7 करेक्शन या मंदी के बाद किस तरीके से उबरा जा सकता है, ये मेरा तरीका बताया हूँ। मेरे से भी और अच्छा तरीका आप लोगों को कोई और भी बता सकता है, और आप खुद में भी निकाल सकते हैं। मैंने अपने विचार रखे हैं। अब आ जाइए दोस्तों, कल जितना भी दुर्घटना, घटना, संभावना, जो कुछ भी इस 24-36 घंटे में पूरे दुनिया भर में हुई है, अमेरिका, यूरोप, रसिया, यूक्रेन, ये 4 पार्ट अभी दुनिया की सुर्खियों में आ गए हैं, और इनका केंद्र बिंदु जो है वो अमेरिका के ट्रंप साहब ही हैं। उन्होंने अब पूरे यूरोपियन कंट्री को भी छेड़ दिया है। वहां से भी अब कुछ कमेंट आने लगे हैं। अभी तो ये 4 है, रशिया तो केंद्र में था ही, और ये जेलेंस्की जी के साथ तो उन्होंने जो किया है, अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े देश के इतने बड़े बड़े नेताओं का व्यवहार किस तरीके से मीडिया में आ रहा है। ये आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। खैर, वो पढ़े लिखे लोग, इतने ऊंचे लोग, उनके व्यवहार पर मेरे जैसा आदमी क्या कमेंट करेगा। तो अभी तक तो देखिए, ये 4 बिंदु हुए हैं। अभी मिडिल ईस्ट बाकी है, चाइना बाकी है, और इस पर इंडिया का क्या स्टैंड होगा वो आना बाकी है। ये तो हो गई पूरी जियो पॉलिटिकल बात। इन सब के बीच में मेरी जितनी पहुंच है वो टेक्निकल चार्ट पर है। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ समझता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन मैं चार्ट को ही ज्यादा फॉलो कर पाता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी उसी को करती है। बाकी जो करना है
मैं अपनी समझ से अपने हिसाब से करता हूं। दोस्तों, इस पूरे 24 घंटे 36 घंटे में सारी घटनाओं को ध्यान में रखकर सिर्फ निफ्टी का टेक्निकल चार्ट डेली, वीकली और मंथली, ये 3 सेटअप पर क्या संभावना बन सकती है, उस पर एक डिटेल रिपोर्ट मैंने 3 पॉइंट में बनाई है। मतलब वही है, पॉइंट 3 लिख दिया हूं और वो पूरी रिपोर्ट मैंने अपनी वेबसाइट kailashpuja.com पर पोस्ट कर दी है, जो आपको प्रीवियस कॉल में मिल जाएगी। 3 तारीख मार्च 2025 सुबह 6 बजे के आसपास मैं वो रिपोर्ट बनाया हूं और करीब करीब अभी बजी है 7:02। मैं 7:15 तक उसको पोस्ट कर दूंगा, ये वीडियो खत्म होते ही। और वो रिपोर्ट सबके लिए मैंने खोल दी है, कोई उसका चार्ज नहीं ले रहा हूं। जैसे अमेरिका से भी आती है ना, फलाने ब्रोकर हाउस की रिसर्च रिपोर्ट, इंडिया से आती है, लोग ट्विटर पर अपना विचार भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं। देखिए, मैं सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं हूं और न मेरे को उन सबको मेंटेन करने आता है। तो मैं वो अपनी रिपोर्ट जो मेरे को समझ में आ रहा था वो बनाने की चेष्टा किया हूं। कितना सही कितना गलत होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उस रिपोर्ट को कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि आपको बाई करना है, सेल करना है, ऑप्शन खरीदना है, ऑप्शन बेचना है। उस रिपोर्ट को पढ़ के जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका होगा। मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं, डिस्क्लोजर के साथ रिपोर्ट पोस्ट कर दिया हूं। यानी कि अभी 10-5 मिनट में पोस्ट कर दूंगा। टाइम 6 बजे की होगी। वेबसाइट पे कितना बजे डाल रहा हूँ वो टाइम इंटरनेट से, गूगल से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं चेष्टा करूंगा मेरे फोन बुक में जितने भी नंबर सेव हैं, जिन्होंने मेरी सर्विस ली, छोड़ दिए, कंटिन्यू कर रहे हैं या जो भी मेरे परिचित हैं, मैं वो रिपोर्ट सबको भेजने की चेष्टा कर रहा हूं व्हाट्सएप पर। जिनको मिल जाए बहुत अच्छी बात, व्हाट्सएप पे नहीं मिले तो कोई विचार मत कीजिएगा, हो सकता है मेरे से भेजने में आपका नंबर छूट जाए। उसी के लिए बोल रहा हूं, वो रिपोर्ट मेरी वेबसाइट पे प्रीवियस कॉल पर आपको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट की छोटी सी झलक आपको दे देता हूं। डिटेल रिपोर्ट आपको वहीं जाके देखनी है। देखिए, निफ्टी बंद है 22,124.70 पर और मैंने फ्राइडे तक या थर्सडे तक जो भी रिपोर्ट अपनी अपने पेड क्लाइंट को भेजा था उसमें मैं 22,100 तक के ही टारगेट की बात किया था। वो रिपोर्ट भी मेरी वेबसाइट पर सबके लिए खुली हुई है। उसके नीचे की बात मैं फ्राइडे तक या कल शाम तक भी नहीं किया। उसके बाद के जो लेवल हैं और क्या टेक्निकल चार्ट पे, मंथली चार्ट पर देखिए एक बहुत टेक्निकल घटना होने वाली है। जैसे मैंने आपको इवेंट कैंडल की बात बताई, वही मैं आपको बता रहा हूं, एक घटना हो गई, आप उसको ये समझ लीजिए। उसी घटना का हवाला देकर मैंने वो रिपोर्ट बनाई है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। उस घटना का जिक्र भी मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे को तो नहीं सुनने मिला कहीं पर भी। अब आज मेरी रिपोर्ट के बाद कोई बोले
या किसी के दिमाग में अपने मन से भी आए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि लोग मेरी कॉपी कर रहे होंगे, लेकिन मैं सबसे पहला आदमी हूं, जहां तक मुझको लग रहा है, उस घटना का जिक्र मैं करके रिपोर्ट बनाया हूं। उसमें देखिए दोस्तों, 600 पॉइंट ऊपर करीब करीब और 600 पॉइंट नीचे के फाइनल लेवल निकल कर आ रहे हैं, जिसमें इस बार मैंने पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेटर पे जोड़ घटाव करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहां पे लिखा है। इसमें जो मेरा सबसे नीचे का लेवल अगर आ सकता है तो वो होगा 21,663.55। ये आएगा नहीं आएगा मुझको नहीं मालूम है। ये करीब करीब आप समझ लीजिए 400-500 पॉइंट नीचे है, या घटाएंगे तो आप 663 और 163, 500 पॉइंट करीब करीब है। और जो ऊपर का लेवल है वो मेरा है 720, वो भी करीब करीब 22,720, जो फ्राइडे की क्लोजिंग से 600 पॉइंट ऊपर है। यानी कि 600 पॉइंट ऊपर और करीब करीब 500 से 600 पॉइंट नीचे, ये 1100-1200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज बनेगी। इसमें बीच के लेवल और रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, आप जाके पढ़ लीजिए। पूरी घटना का जिक्र करके वो रिपोर्ट बना के लिखा हूं। फिर से डिस्क्लोजर दे देता हूं, मेरी पर्सनल निफ्टी में कोई भी पोजीशन आज की तारीख में नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये मैं लेवल देख के कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 2 लाख की मार्जिन और इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, ये हर किसी के बस में नहीं होता है। मैं क्या कर पाऊंगा मुझको अभी नहीं मालूम है, लेकिन उस रिपोर्ट में मैंने बहुत क्लियर लिखा है क्या क्या होने की संभावना है। वो यहाँ सस्पेंस रख रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप जाके रिपोर्ट देख लीजिए। अंत में यही कहता हूँ, एक घटना कल शाम से पूरे सोशल मीडिया में है, सेबी के फॉर्मर चीफ को लेकर के। उन पर कोई कोर्ट केस और कोई एफआईआर होने का कोई ऑर्डर कहीं से निकला है, वो रिपोर्ट भी आप सबके सामने है। उसका असर अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी में कुछ भी नहीं दिख रहा है। 77 पॉइंट में अभी जब देख रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर है 77.45। अब बाजार खुलने के बाद उस घटना पर भी बाजार क्या एक्शन रिएक्शन देगा, दुनिया भर की घटनाओं पर भी क्या देगा। मंथली हमारे सामने है, 5 महीने का रिकॉर्ड हमारे सामने है। इन सब में जो एक छोटी सी संभावना, जैसा मेरा स्वभाव है, 500-600 पॉइंट ऊपर और 500-600 पॉइंट नीचे, ये मैंने सबको अपनी रिसर्च रिपोर्ट दे दी है। इसका कुछ फायदा आपको हो सकता है तो आपकी किस्मत, नुकसान अगर होगा तो वो भी आपकी किस्मत। ये मान के चलिएगा कि मेरी गलत होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड, आप सबका प्यार, आप सबकी दुआ, हनुमान सर का आशीर्वाद और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, ये पास्ट में तो काफी हद तक मेरे ये टेक्निकल लेवल सही हुए हैं। अब इस बार क्या होता है, 5-5 महीने के रिकॉर्ड, 30-30 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो इसमें कोई भी क्या दावा कर सकता है, और मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी रिसर्च से मेरी संभावना 500-600 पॉइंट ऊपर और नीचे की दे दिया। दोस्तों, बोलने बहुत कुछ है, अपने बड़े बुजुर्गों ने बहुत सी बातें हमको कही है, सिखाई है। उन सब की बातें, वो सब चर्चाएं इस केस से रिलेटेड ही होगी जो फिर कभी करेंगे।
धन्यवाद।